हाँ, हम लोग करीब 25-30 गांव पांकी ब्लॉक के हम लोग घूमे थे, दौरा किए थे। कल परसों डाल्टनगंज में भी देखा तो हर जगह जो बिचड़ा धान का डाला गया था वो सब सूख गया है। जो खरीफ की फसल हुई थी, मकई, अरहर, बोदी, तिल, सब जो है सूख गया। किसान अब बर्बाद हो गया। इन परिस्थितियों में अभी हम लोग चाहते हैं, और ये सिर्फ पलामू का नहीं है, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हमने सब जिलों को हम देख रहे हैं पिछले सप्ताह दिन से। तो अब राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। हर जगह डीप बोर कराना चाहिए, डीप बोर में इलेक्ट्रिक मोटर लगाना चाहिए। जहाँ पे ट्रांसफार्मर कम है वहाँ ट्रांसफार्मर देना चाहिए। जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है वहाँ मोटर पंप सेट, डीजल और उसके साथ डीजल मुहैया कराना चाहिए, ताकि त्वरित गति से कार्रवाई हो। हाथ पर हाथ रख करके भारत सरकार और हमारे यहाँ की सरकार यदि बैठी रहे तो इससे हम लोग जनता का भला नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का जब खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा तो ये समझिए कि भारत के लिए भारी दिक्कत होगा। फिर भारत अभी दूसरे देश भारत की तरफ मुंह ताक रहे हैं, अब भारत को दूसरे देशों की तरफ मुंह ताकना पड़ेगा। तो ये बहुत विकट स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए हम लोगों को जैसे बाढ़ राहत कार्य चला रहे हैं कुछ राज्यों में, गुजरात में और दूसरे राज्यों में, उसी तरह से हम लोगों को अकाल राहत कार्य, यहाँ तुरंत सुखाड़ राहत कार्य तुरंत प्रारंभ करना चाहिए और सरकार को इसके लिए तुरंत बजट का प्रावधान करके और तुरंत जिलों में कार्रवाई प्रारंभ करना चाहिए। पूर्व में जब आप इस झारखंड में पूर्व में मंत्री थे तो हमें याद है कि कैबिनेट के बैठक में पलामू को जो है सूखा घोषित नहीं किया गया था। तो आपने ये कहा था कि अगर पलामू को सूखा घोषित नहीं किया गया तो कैबिनेट भी नहीं होगा। तो क्या लगता है हाँ कि हाँ, कैबिनेट में हम इसके लिए 1-1.5 घंटा लड़े थे और लड़ने के बाद एक कमेटी बनी थी। कमेटी बनने के बाद उसकी अध्यक्षता मैं ही कर रहा था। मंत्री और उसके साथ अधिकारियों की कमेटी बनी थी हमारे अध्यक्षता में। पलामू, गढ़वा हम लोग सारा दौरा किए थे, दौरा करके रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट से पैसा सैंक्शन